नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर विद्यालय में संचालित बैंक खातों का वेरीफाई किया जाना अति आवश्यक है। तो मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो, जिसमें आपको अपने विद्यालय के बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, प्रक्रिया बताने से पहले मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का होम पेज शाला दर्पण आपके सामने लेकर आएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विद्यालय का, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आपको विद्यालय का टैब यहाँ मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ कई तरह के अन्य ऑप्शन और खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ एक आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ फंड मैनेजमेंट का, तो आपको फंड मैनेजमेंट वाले टैब पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल करवाए गए हुए हैं। साथियों, पहले मैं आपको पहले ऑप्शन की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि जब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम इन अन्य ऑप्शनों पर कार्य कर पाएंगे। तो प्रत्येक ऑप्शन पर कार्य करने की प्रक्रिया मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो आप चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा मैं प्रत्येक बिंदु पर आपके लिए प्रत्येक से वीडियो जारी कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ बताता हूँ विद्यालय के बैंक खातों का विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पृष्ठ अब खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले जो आपको ये रेड कलर में नोट दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है। इसमें आपको बताया गया है बैंक खाते की प्रविष्टि करते समय ओपनिंग बैलेंस में 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस इंदराज करें। आपको ये बात ध्यान रखना है साथियों, पिछले वर्ष भी हमने इस टैब पर एंट्री की थी, लेकिन अब जो आपको ओपनिंग बैलेंस का जो प्रश्न मिलेगा वहाँ कितना कब से एंट्री करनी है, आपके पास बैलेंस कब से है, 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस आपको बताना है। आपकी कैश बुक में देखकर ये आपको इंदराज करना है। और इसके आगे आपको यहाँ जानकारी दी गई, यदि आप पूर्व में खातों की प्रविष्टि की है तो एडिट करके 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस इंदराज करें। आपने ये यदि पहले ही आपके खातों का इंदराज शाला दर्पण पर कर रखा है, क्योंकि पिछले वर्ष ही ये मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको याद दिलाया है। तो आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो बैलेंस बताना है वो 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस बताना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो आपको एडिट कैसे करना है और कैसे आप वहां इंदराज करोगे, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आपने अभी तक आपके बैंक अकाउंट का इंदराज शाला दर्पण के फंड मैनेजमेंट टैब पे नहीं किया है, तो सबसे पहले वो प्रक्रिया मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आपको यहाँ सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन देनी है, खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी प्रकार की आपकी रोकड़ पंजिका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, शून्य जमा राशि विवरण हम देना चाहते हैं, ये वाला खाता मैं यहाँ चुन रहा हूँ। इसी प्रकार आपकी भी जो रोकड़ है वो आप खाता यहाँ से चुनेंगे। अब यहाँ खाते का प्रकार आपसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसा भी आपका खाता है उसका प्रकार आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी बैंक पासबुक में खाते का नाम क्या दर्ज करवाया हुआ वो आपको सेम टू सेम यहाँ नाम दर्ज करना है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ दर्ज कर देने, और वापस आपको आपके जो बैंक अकाउंट है वो रिपीट में यहाँ दर्ज करने। आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, कहीं गलती नहीं हो जाए, इसलिए आपको यहाँ 2 बार इंदराज करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपसे यहाँ जानकारी मांगी जाएगी बैंक के IFSC कोड की। तो आपकी जो जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका IFSC कोड आप यहाँ एंटर करेंगे। और जैसे ही आप सही यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ कहीं भी दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का नेम आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। आपकी ब्रांच का नेम भी आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इंदराज कर देनी है। अब आपको यहाँ खाते का उपयोग आपका किस रूप में हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो आपको यहाँ बहुत सारे मद दिए हुए हैं। जिन जिन भी मदों के लिए इस खातों का उपयोग आप कर रहे हैं उनके सामने आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। जैसे कि मैं समग्र शिक्षा में इस खाते का उपयोग कर रहा हूँ, उसके बाद ब्याज मद में भी मैं इसी खाते का उपयोग कर रहा हूँ, अक्षय पेटिका में भी इसी खाते का उपयोग कर रहे हैं। तो आप जितने भी रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इस बात को स्पष्ट ध्यान रखना है। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको स्पष्ट ध्यान रखना है जो आपको रेड कलर में नोट दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पूछा जाएगा। कब कौन सी स्थिति में, 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद
आपको यहाँ आपका अकाउंट कब ओपन हुआ था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दर्ज कर देनी है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ अगली जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है कि यदि आपका अकाउंट बंद हो गया हो तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है अकाउंट क्लोज दैट अकाउंट इफ़ अकाउंट इज क्लोज। यदि आपका अकाउंट बंद हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्लोज होने की दिनांक आपसे पूछी जाएगी, तो आपको क्लोज होने की दिनांक यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ है, ये अकाउंट चालू है, अभी आप इसको उपयोग में ले रहे हैं, तो आपको यहाँ नो पर इंटर कर देना है। जैसे आप नो पर इंटर करेंगे आपके सामने यहाँ अगली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो अब आपको अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ क्या फिल करनी है, आपको यहाँ कैंसिल चेक अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है और वो कितने केबी में होना चाहिए। आप जो उसका जेपीईजी या पीएनजी में उसका जो फोटो अपलोड करेंगे वो कितने केबी में होना चाहिए, 50 केबी में होना चाहिए। अगर 50 केबी से ज़्यादा आप यहाँ उसकी साइज़ अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको साइज़ निश्चित है कि 50 केबी में ही आपका इमेज अपलोड होगी। और यदि आपको किसी इमेज को साइज़ रिड्यूस करने में या बढ़ाने में आपको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से मोबाइल से ही किसी भी पिक्चर की साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कीजिएगा यदि आपको साइज़ को रिड्यूस करने में समस्या आ रही है। तो उसके बाद जब आप यहाँ क्लिक करेंगे 50 केबी में आप आपकी पिक्चर को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है चूज़ फाइल का ऑप्शन। तो इस चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से उस पिक्चर को आपको यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आप अपलोड यहाँ फाइल का नेम जो भी आप रखेंगे वो फाइल का नेम आपको यहाँ शो होने लग जाएगा। उसके बाद अंत में आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा अपलोड कैंसिल चेक। तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली शाला दर्पण थोड़ी देर प्रोसेस करेगी और जो इमेज है आपकी उसे आपको यहाँ दिखाएगी। तो आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है इमेज के चारों कोने क्लियर आने चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह सब यहाँ मैच किए जाएंगे। तो आप इमेज को अपलोड करते टाइम यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपने जो फोटो खींचा है उसमें सब कुछ चीज़ सही से डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रखी है। तो हालांकि साथियों मैंने पहले ही मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर रखे हैं तो मैं यहाँ अभी इमेज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपको यही प्रक्रिया अपनानी है यदि आपने पहले से आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं किया है। तो अब आपको यहाँ नीचे 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि आपसे कुछ ऊपर गलती हुई है तो आप यहाँ रीसेट पर भी क्लिक कर सकते हैं और रीसेट करते ही आपके सारे डेटा ऊपर से हट जाएंगे और आपको फिर से जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसे फॉलो करते हुए डेटा को फुलफिल कर देना है। और यदि आपसे कोई गलती नहीं हुई तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का, इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको ऊपर यहाँ डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा बैंक डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का। उसके बाद आपको यहाँ आना है नीचे की ओर। अब आपको नीचे आने से पहले इस बात का ध्यान रखना है जितने भी खाते आपके विद्यालय में चलते हैं उन सब की एंट्री ऊपर जैसे मैंने प्रक्रिया बताई है उसको फॉलो करते हुए आपको सभी अकाउंट की एंट्री कर लेनी है। जब आप सभी अकाउंट की एंट्री कर लेंगे और नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ आपके खाते से संबंधित इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। और यदि आपने पहले से ही एंट्री कर रखी है तो आपको जो मैंने प्रक्रिया पहले बताई उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे यहाँ नीचे आ जाना है। आपको आपने जो पहले एंट्री की होगी उन खातों का विवरण आपको यहाँ दर्ज करना होगा। तो अब आपको यहाँ देखना है, इनमें यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है एडिट का। जैसे यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपकी मोबाइल को स्क्रीन को इधर लेफ्ट हैंड की ओर रोटेट कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको सीधे यहाँ देखना है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ एक तो क्रॉस का निशान मिलेगा और एक पेन जैसा टूल का निशान मिलेगा। तो आपको स्क्रीन को जूम कर लेना है और आपको यहाँ एडिट करना होगा। चाहे पहले ही आपने आपके अकाउंट को वेरीफाई कर रखा था लेकिन अभी आपको वेरीफाई का ऑप्शन अनलॉक कर दिया है तो आपको ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस करना है। आपके यदि अकाउंट में कोई गलती है तो आप और भी चेंजेस कर सकते हैं, परंतु आपको यहाँ एडिट सबसे पहले करना होगा। जैसे मैं इस अकाउंट को एडिट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पेन जैसा टूल का निशान दिखाई दे रहा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपको भी यहाँ ऐसे ही क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऊपर की ओर खुलकर आ जाएगी। तो आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड की होगी पहले वो इन्फॉर्मेशन सभी आपको एडिटेबल रहेगी। जो भी आप उसे एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो आपको एडिट करना ही करना है। जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ ओपनिंग बैलेंस जो आपसे पूछा जा रहा है, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 का पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस कर देना है। यदि आपके
और कोई गलती नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ चेंजेस करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे नीचे की ओर, जहां आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये अपडेट वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। इस अपडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी और सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। और फिर आपको आ जाना है नीचे की ओर, जहां आपको प्रत्येक खाते की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करनी है। फिलहाल मेरे यहाँ 2 अकाउंट डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं दोनों को अपडेट करूंगा। तो आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट आपको यहाँ दिखाई देगी। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आपको चेंजेस दिखाई देगा। तो इन चीज़ों को आपको चेक कर लेना है। और जब आप सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में ऊपर अपडेट कर देंगे, तो आपका सारी डिटेल अब यहाँ फुलफिल हो चुकी है। आपको यहाँ आना है। आगे आपको वेरीफाई के नीचे आपको यहाँ चेक बॉक्स मिलेंगे। तो ये जो चेक बॉक्स है, इन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से राइट का निशान हो जाएगा। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई का। तो आप इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ऊपर की ओर आपको मिल जाएगा, बैंक डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यह पॉपअप विंडो आपके सामने से हट जाएगी और फिर से आपको यहाँ एक नया ऑप्शन मिलने लगेगा, फाइनल सबमिट का। तो आप यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा क्या आप इन प्रविष्टियों को अंतिम रूप से अग्रेषित करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं। तो आपको जो यहाँ यस मिल रहा है, इस यस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके संस्था प्रधान के जो मोबाइल नंबर शाला दर्पण पर रजिस्टर है, उन पर एक OTP आएगा। वो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ दिखाया जाएगा। साथियों, सुरक्षा कारणों से मैंने उन्हें ब्लर कर दिया, परंतु आपको बताया जाएगा कि कौन से मोबाइल नंबर पर आपकी OTP जा रही है। तो आपको उन मोबाइल नंबर को चेक करना है और अपने संस्था प्रधान से OTP पूछने हैं। फिर OTP आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। यहाँ OTP एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल सबमिट का। तो आप यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका अकाउंट वेरीफाई करने हेतु आपके नियंत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाएगा। और जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा या मेरा भी हो जाएगा, तो मैं आगे जो 3 बिंदु और बचे हैं जिन पर आपको कार्य करना है, कैसे करना है, उस संपूर्ण प्रक्रिया अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि चैनल से जुड़े रहना है। निश्चित ही मैं जो ये फंड मैनेजमेंट टैब है, इस पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया आपके साथ इस चैनल पर शेयर करने वाला हूं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा, और साथ में अपने साथियों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी आसान हो सके। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।